सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अजीब बात है कि कानून के शिक कलअदम करार दी जाए और कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपील सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। मैं मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि FB अली केस में तनाजा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए। जस्टिस मुसरत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, इनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलात होता है। वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया, हमें एलामिया पर कोई एतराज नहीं। एलामी में कहा गया कि 9 मई पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कहा गया 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई मुल्जिमान का ट्रायल हो लेकिन फौजी अदालतों में नहीं। खुद मुतासरा फर्द शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। अहमद हुसैन ने कहा कि मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। इस मौके पर जस्टिस अमीन ने कहा कि अजीब बात है, कानून की शिक कलअदम करार दी जाए और कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।